नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की रात हम आपको एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाई की दुकान का आईना। गांव का वो नाई सिर्फ बाल ही नहीं काटता था, उसकी दुकान में रखा आईना किसी और ही दुनिया की ओर रास्ता दिखाता था। लोग उसके सामने बैठते और बालों के साथ साथ अपने दिल के बोझ भी हल्के कर जाते। लेकिन एक दिन उस आईने में सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि आने वाले समय की छवि भी दिखाई दी। एक ऐसी झलक जो पूरे गांव की जिंदगी बदल देने वाली थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सादगी में छुपी होती थीं। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे उतरेंगे, आपकी आंखें धीरे धीरे भारी होती चली जाएंगी और दिल कहीं एक अनकही राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी, नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि हम चल रहे हैं उस नाई की दुकान की ओर, जहाँ आईना सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि सपनों का रास्ता भी दिखाता था। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी, जैसे कोई थका हुआ इंसान चुपचाप आकर एक कोने में बैठ गया हो। सूरज की आखिरी रोशनी कच्चे घरों की दीवारों से फिसलती हुई खेतों की तरफ चली जा रही थी, और हवा में मिट्टी, धुएं और दिन भर की थकान की मिलीजुली गंध तैर रही थी। इसी शाम के साथ गांव की वो छोटी सी नाई की दुकान भी अपने दिन के आखिरी पलों में पहुंच रही थी, जहां दिन भर कैंची की खनक और बातचीत की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस दो पुराने लकड़ी के स्टूल, एक छोटी मेज़, दीवार पर टंगा पीला सा बल्ब और सामने रखी एक घिसी हुई कुर्सी। कुर्सी के सामने दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसका फ्रेम समय के साथ काला पड़ चुका था। उस आईने पर कई सालों की धूल, उंगलियों के निशान और अनगिनत चेहरों की परछाइयां चुपचाप जमा थीं। दिन में कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन शाम ढलते ही वो आईना कुछ अलग सा लगने लगता था, जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी बातें भी देख रहा हो। नाई, जो पूरे दिन लोगों के बाल काटते काटते अब थोड़ा थक चुका था, आखिरी ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को दीवार के पास सरकाने लगा। उसकी हरकतों में जल्दी नहीं थी। वो उन लोगों में से था जिन्हें दिन के खत्म होने से डर नहीं लगता, बल्कि सुकून मिलता है। उसने कैंची को कपड़े में लपेटा, रेजर को धोया और मेज़ पर रखे पुराने तौलिए को एक बार झाड़ा। फिर बिना किसी खास वजह के उसकी नज़र सामने टंगे उस आईने पर टिक गई। आईने में उसे अपना ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उस चेहरे में कुछ अनकहा जुड़ा हुआ है। आंखों के नीचे की थकान, होठों के पास की चुप्पी और माथे पर उभरी हल्की रेखाएं, सब कुछ साफ था, पर फिर भी अधूरा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ नज़र हटा ली, जैसे किसी ऐसे ख्याल से बच रहा हो जो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया था। बाहर से बैलों की घंटियों की आवाज़ आई, कहीं दूर से किसी बच्चे के हंसने की हल्की गूंज सुनाई दी, और हवा ने दुकान के पर्दे को धीरे से हिलाया। बल्ब की पीली रोशनी में आईने की सतह और भी शांत दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान अब सिर्फ लकड़ी, दीवार और औजारों का ठिकाना नहीं रही, बल्कि किसी अनकही कहानी की शुरुआत बन चुकी है। नाई ने दिया जलाया, दरवाज़ा आधा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिन भर के बोझ को बाहर छोड़ रहा हो। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये साधारण सी शाम, ये छोटी सी दुकान और सामने टंगा वो पुराना आईना उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी राह खोलने वाले हैं जहां हर चेहरा सिर्फ दिखेगा नहीं, बल्कि महसूस भी किया जाएगा। और उसी शांत ठंडी शाम में, जब गांव धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा था, नाई की दुकान का आईना चुपचाप जाग रहा था। सुबह की रोशनी जब गांव में फैली, तो वो शाम वाली शांति कहीं खो सी गई थी। मुर्गे की बांग, बर्तनों की खनक और रास्तों पर चलने वालों की आहट ने रात के सन्नाटे को पीछे धकेल दिया। नाई की दुकान भी रोज की तरह खुल गई थी। दरवाज़ा खुलते ही धूप अंदर आई और सीधे दीवार पर टंगे उस पुराने आईने से टकराई। एक पल के लिए उसकी सतह चमकी, फिर वैसे ही शांत और गंभीर हो गई, जैसे उसे रोशनी से कोई खास फर्क ही न पड़ता हो। वो आईना बहुत पुराना था। किसी को ठीक ठीक याद नहीं था कि वो कब से उस दीवार पर टंगा है। कुछ कहते थे कि नाई के पिता के ज़माने से, कुछ कहते थे कि उससे भी पहले का है। उसका फ्रेम लकड़ी का था, जिस पर कभी बेल बूटे बने होंगे, लेकिन अब वे घिस चुके थे।
कोनों पर हल्की दरारें थीं और पीछे की तरफ जंग लगे कीलों ने उसे दीवार से थाम रखा था। फिर भी इतने सालों के बाद भी वो आईना मजबूती से वहीं टंगा था, जैसे उसे हटाया जाना मुमकिन ही न हो। दिन भर लोग आते रहे, कोई जल्दी में, कोई फुर्सत में, कोई सिर्फ बाल कटवाने और कोई मन हल्का करने। सबकी आंखें अनजाने में उस आईने से टकराती और फिर वापस अपने ही चेहरे पर ठहर जाती। कोई अपनी झुर्रियां देखता, कोई सफ़ेद होते बालों को छुपाने की कोशिश करता और कोई बिना वजह गहरी सांस ले लेता। किसी को ये एहसास नहीं होता कि वे सिर्फ अपना अक्स नहीं देख रहे, बल्कि उस पल का बोझ भी आईने के सामने रख रहे हैं। नाई ये सब रोज देखता था, लेकिन उस दिन उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही उस आईने पर जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आईना दिन में भी उतना ही चुप नहीं रहता जितना वो दिखता है। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई ग्राहक अचानक बिना वजह शांत हो गया है, जैसे कुछ कहने ही वाला था और फिर रुक गया हो। नाई को लगता कि ये उस आईने का असर है, जो सामने बैठे इंसान को भीतर तक देखने का मौका दे देता है। दोपहर के वक्त जब दुकान कुछ देर के लिए खाली हुई, नाई ने कुर्सी पर बैठकर सामने आईने को ध्यान से देखा। उसने पहली बार गौर किया कि उस आईने की सतह पूरी तरह साफ नहीं है, फिर भी उसमें दिखने वाली परछाइयां असामान्य रूप से स्पष्ट हैं। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे ख्यालों की रेखाएं भी उभार देता हो। नाई ने अपनी उंगली से आईने को छुआ। वो ठंडा था, लेकिन उस ठंडक में अजीब सा ठहराव था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। शाम होते होते नाई के मन में एक हल्की सी बेचैनी घर करने लगी। कोई डर नहीं था, बस एक सवाल था जो बार बार उभर रहा था। क्या यह आईना हमेशा से ऐसा ही था, या उसने ही अब उसे अलग नज़र से देखना शुरू किया है? उसने खुद को समझाया कि ये सब थकान का असर है। दिन भर लोगों के चेहरे देखने के बाद दिमाग भी खेल खेलने लगता है। फिर भी उसके भीतर कहीं ये बात बैठ गई थी कि ये आईना साधारण नहीं है। रात को दुकान बंद करते समय उसने आदतन आईने की तरफ देखा। बल्ब की मध्यम रोशनी में उसका अक्स थोड़ा धुंधला लग रहा था, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा गहरी और शांत दिखाई दे रही थीं। उस पल नाई को लगा जैसे आईना उसे देख नहीं रहा, बल्कि पहचान रहा हो। उसने हल्के हाथ से आईने के फ्रेम को सीधा किया, जैसे किसी पुराने साथी को ठीक से बैठा रहा हो। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और गांव फिर से नींद की ओर बढ़ रहा था। नाई ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा वहीं उस दीवार पर टंगे पुराने आईने के पास रह गया। उसे पता नहीं था कि यह आईना सिर्फ दीवार की शोभा नहीं है, बल्कि एक ऐसा साक्षी है जिसने कई जिंदगियां देखी हैं और अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। और उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, नाई की दुकान का पुराना आईना फिर से बिना आवाज के जागता रहा। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। हालांकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा हर रोज होता था। सूरज निकला, गांव जागा और नाई की दुकान भी रोज की तरह खुल गई। फिर भी नाई के मन में कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। वो दुकान में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसकी नज़र सामने टंगे आईने पर पड़ी। आईना वही था, चुप और स्थिर, लेकिन नाई को लगा जैसे उसकी मौजूदगी आज कुछ ज्यादा ही भारी है। पहला ग्राहक एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बालों में सफेदी साफ झलक रही थी। वो बिना ज्यादा बोले कुर्सी पर बैठ गया। नाई ने तौलिया उसके कंधों पर रखा और काम शुरू कर दिया। आदमी की आंखें आईने में जमी हुई थीं। वो अपने बाल नहीं देख रहा था, न ही चेहरे की झुर्रियां। उसकी नज़र कहीं और अटकी हुई थी, जैसे आईने के भीतर कुछ ऐसा चल रहा हो जो सिर्फ वही देख पा रहा हो। नाई ने जब कैंची उठाई, उसी पल उसकी नज़र भी आईने में गई। उसने एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे आदमी के चेहरे के पीछे कोई और ही तस्वीर उभर रही है। कोई धुंधली सी झलक, कोई पुरानी याद की परछाई जो पल भर में आई और चली गई। नाई का हाथ रुक गया, कैंची हवा में ठहर गई और दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और काम फिर से शुरू किया। उसने सोचा शायद रोशनी ठीक नहीं है, या शायद नींद पूरी ना होने की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही एहसास हुआ। आईने में दिख रहा चेहरा सिर्फ आज का नहीं लग रहा था, जैसे उसमें बीते हुए कई साल एक साथ झलक रहे हों। आदमी की आंखों में अचानक नमी आ गई और उसने बिना कुछ कहे गहरी सांस ली। काम पूरा होने के बाद वो आदमी चुपचाप उठा, पैसे रखे और बाहर चला गया। जाते जाते उसने नाई की तरफ भी नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे किसी भारी बोझ को कहीं छोड़ आया हो। नाई कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और नजर आईने पर जमी हुई थी। दुकान में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। दोपहर भर नाई का ध्यान बार बार उसी घटना पर जाता रहा। हर ग्राहक के साथ वो अनजाने में आईने को देखने लगता। ज्यादातर बार सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि आईना कुछ ज्यादा दिखा रहा है, जैसे वो सिर्फ वर्तमान का अक्स नहीं, बल्कि भीतर छुपी भावनाओं की हल्की सी परत भी सामने ले आता हो। नाई के मन में डर नहीं था, बस एक गहरी जिज्ञासा थी।
शाम होते होते दुकान में हल्की थकान भर गई। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद नाई ने कुर्सी को ठीक किया और सामने बैठकर आईने को देखने लगा। उसने ध्यान से अपने ही चेहरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी आंखों में कोई और ही कहानी तैर रही है। एक पुरानी चिंता, एक दबा हुआ सवाल जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं बदला था। उस पल नाई ने पहली बार ये मान लिया कि ये आईना साधारण नहीं है। ये कोई जादू नहीं कर रहा था, न कोई डरावनी हरकत, बस सच को बिना सजाए सामने रख देता था। वो सच जिसे इंसान दिन भर भागते हुए अनदेखा कर देता है। नाई को महसूस हुआ कि ये आईना देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बना है। रात को जब उसने दुकान बंद की तो बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी और मन थोड़ा भारी, लेकिन अजीब सा शांत भी था। नाई ने आखिरी बार पलटकर आईने की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आईना बिल्कुल वैसे ही उसे देख रहा है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा है। और उसी रात नाई की दुकान में पहली बार आईने का राज हल्की सी दरार से झांकने लगा। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। सूरज कभी निकलता, कभी फिर से छुप जाता। गांव की गलियों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी, जैसे हवा भी किसी सोच में डूबी हो। नाई की दुकान खुली थी, लेकिन सुबह से ही ग्राहक कम आ रहे थे। नाई बिना किसी जल्दबाजी के अपनी कुर्सी पर बैठा कैंची और कंघी को एक एक कर ठीक करता रहा। सामने दीवार पर टंगा आईना हमेशा की तरह शांत था, मगर अब उसकी खामोशी में कुछ बोलने जैसा लगने लगा था। दोपहर के करीब एक आदमी दुकान के अंदर आया। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। वो बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया, जैसे शब्दों की जरूरत ही ना हो। नाई ने आदतन तौलिया उसके कंधों पर रखा और हल्के हाथ से उसके बाल संवारने लगा। आदमी की आंखें सामने आईने में टिकी थीं, मगर वो खुद को नहीं देख रहा था, बल्कि कहीं बहुत अंदर झांक रहा था। आईने में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। आंखों के कोनों में जमी उदासी ऐसी थी जिसे समय भी ठीक नहीं कर पाया था। नाई ने महसूस किया कि आदमी बार बार गहरी सांस ले रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हों। दुकान में सिर्फ कैंची की धीमी आवाज थी, और उसके बीच उस आदमी की चुप्पी और भी भारी लग रही थी। अचानक नाई ने आईने में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे भीतर तक छू लिया। उस आदमी के चेहरे के साथ साथ एक और परछाई सी झलक रही थी, जैसे किसी पुराने पल की तस्वीर। कोई अधूरी मुस्कान, कोई टूटा हुआ सपना जो आईने में पल भर के लिए उभरा और फिर धुंधला हो गया। नाई का दिल बैठ सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो उसकी कल्पना है या आईने की सच्चाई। काम करते करते नाई ने बहुत हल्की आवाज में पूछा, सब ठीक है? आदमी ने तुरंत नजर झुका ली। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बस इतना ही कहा, हाँ, बाल थोड़े छोटे कर देना। उसकी आवाज में ऐसा खालीपन था जिसे कोई सवाल भर नहीं सकता था। नाई ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने महसूस किया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। बाल कटने के बाद आदमी कुर्सी से उठा और कुछ देर आईने के सामने खड़ा रहा। उसने अपने चेहरे को देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे वो आईने के सामने अपनी उदासी को छोड़ रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी सांस थोड़ी हल्की थी। उसने पैसे दिए, धीरे से सिर हिलाया और बाहर निकल गया। जाते समय उसके कदम पहले से ज्यादा स्थिर लग रहे थे। दुकान फिर से खाली हो गई। नाई कुछ पल तक यूं ही खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि ये आईना लोगों के भीतर छुपी उदासी को बाहर लाता है, बिना शोर किए, बिना डराए। वो उदासी जो इंसान दिन भर अपने साथ ढोता रहता है, यहां आकर कुछ हल्की हो जाती है। शाम ढलते ढलते नाई ने महसूस किया कि ये दुकान अब सिर्फ बाल काटने की जगह नहीं रही। ये एक ऐसा ठिकाना बन रही है जहां लोग अपने मन का बोझ उतार कर जाते हैं, भले ही बिना कुछ कहे। और उस सब का साक्षी वही पुराना आईना था जो दीवार पर टंगा सब कुछ देखता, समझता और चुपचाप अपने भीतर समेट लेता। रात को जब नाई ने दुकान बंद की तो उसके मन में उस चुप ग्राहक का चेहरा बार बार उभर रहा था। उसने आईने की तरफ देखा और पहली बार उसे धन्यवाद देने का मन हुआ। शब्द नहीं निकले, बस एक एहसास था कि ये आईना लोगों की उदासी सुन सकता है, भले ही वो कुछ कहता नहीं। और उसी रात नाई को यकीन हो गया कि आईने का राज सिर्फ अजीब झलक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इंसानी दर्द से गहराई से जुड़ा हुआ है। उस रात नाई देर तक सो नहीं पाया। चारपाई पर लेटे लेटे उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। बार बार उसे दुकान, कुर्सी और दीवार पर टंगा वही पुराना आईना याद आ रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर जो चुप्पी उसने देखी वो अब शब्दों में बदलने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार जब नींद आई भी तो वो हल्की थी, जैसे किसी ने बस कंधे पर हाथ रख दिया हो। सुबह उठकर जब वो दुकान पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला, झाड़ू लगाई और दिया जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, उसकी नज़र अपने आप आईने पर चली गई। आईना शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा रहता था, लेकिन अब नाई को ऐसा लगने लगा था कि वो सिर्फ दिखता नहीं, सुनता भी है। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में बीते वर्षों की थकान साफ दिख रही थी। वो कुर्सी पर बैठा और बिना बोले आईने की तरफ देखने लगा। नाई ने बाल संवारते हुए महसूस किया कि वो आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन शायद किसी ने उसे कभी सुना ही नहीं। उसकी सांसों की लय, उसकी आंखों की नमी, सब कुछ बोल रहा था, मगर होंठ खामोश थे। नाई ने ध्यान दिया कि जैसे जैसे वो आदमी आईने में खुद को देखता रहा, उसका चेहरा धीरे धीरे हल्का होता गया। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन आईने के सामने बैठकर जैसे भीतर की बातें छोड़ता जा रहा था। नाई को अचानक ये एहसास हुआ कि ये आईना सवाल नहीं पूछता, सलाह नहीं देता, बस सुनता है, बिना टोके, बिना जज किए, बस चुपचाप। दोपहर तक कई लोग आए और गए। किसी की हंसी बनावटी थी, किसी की चुप्पी गहरी, लेकिन हर बार नाई को यही लगा कि आईने के सामने बैठते ही लोगों के भीतर कुछ बदल जाता है। कोई लंबी सांस लेता, कोई आंखें बंद कर लेता, कोई अचानक शांत हो जाता, जैसे उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिल गया हो जो उनकी बातों को दोहराए बिना समझ लेता हो। एक पल ऐसा आया जब दुकान खाली थी। नाई ने कुर्सी पर बैठकर खुद को आईने के सामने रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन में चल रही बातों को आने दिया। उसे अपने बीते साल, अपने छूटे हुए सपने, अपनी अधूरी इच्छाएं याद आने लगी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। पहली बार उसे लगा कि रोना भी सुने जाने का एक तरीका हो सकता है। उस पल नाई ने साफ महसूस किया कि ये आईना सिर्फ कांच नहीं है, ये उन सारी आवाज़ों का ठिकाना है जिन्हें कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला। ये उन भावनाओं को जगह देता है जिन्हें दुनिया अक्सर अनसुना कर देती है। नाई को लगा जैसे आईना कह रहा हो बिना शब्दों के कि यहाँ चुप रहना भी एक बातचीत है। शाम ढलने लगी। दुकान में फिर से वही मध्यम रोशनी भर गई। नाई ने औजार समेटे, लेकिन उसका मन भारी नहीं था। उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसने खुद भी कुछ छोड़ दिया हो। बाहर जाते समय उसने पलटकर आईने की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात नाई को समझ आ गया कि इस दुकान का सबसे ज़रूरी हिस्सा कैंची या कुर्सी नहीं, बल्कि ये आईना है। एक ऐसा आईना जो दिखाने से ज़्यादा सुनता है और सुनते सुनते इंसान को हल्का कर देता है। और यहीं से आईने का राज और गहराता चला गया। उस रात गांव जल्दी सो गया था। गलियों में सन्नाटा उतर आया था और कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। नाई की दुकान बाहर से बंद थी, लेकिन अंदर एक हल्की सी रोशनी अभी बाकी थी। दिया टिमटिमा रहा था और उसकी लौ दीवारों पर थरथराती परछाइयां बना रही थी। इस शांत माहौल में दुकान कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे दिन में शोर सहने के बाद अब उसे अपनी खामोशी मिल गई हो। नाई अकेला कुर्सी पर बैठा था। वो रोज की तरह जल्दी घर नहीं गया। उसे न जाने क्यों उस रात दुकान छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। उसके हाथ गोद में रखे थे और आंखें सामने टंगे आईने पर टिकी थीं। आईना अब भी वैसा ही था, शांत, स्थिर और गहरा, लेकिन रात में उसकी मौजूदगी और भी महसूस हो रही थी, जैसे अंधेरा उसे और साफ कर देता हो। दुकान में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी नाई को लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। ये डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साथ होने का एहसास था। उसने धीमी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। दिए की लौ के साथ आईने में उसकी परछाई हिल रही थी और उसी के साथ उसके ख्याल भी धीरे धीरे बह रहे थे। कभी उसे लगा जैसे आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही हो, जैसे वो समय से पीछे चल रही हो। नाई ने आंखें झपकीं और फिर ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन में एक हल्की सी हलचल बनी रही। उसने महसूस किया कि दिन में जो बातें आईने के सामने आती हैं, रात में वो और गहरी हो जाती हैं। कुछ देर बाद नाई उठा और दुकान में थोड़ा टहलने लगा। लकड़ी का फर्श हल्की आवाज करता था। उसने दिए को ठीक किया और फिर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। आईने की सतह अब धुंधली नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे उसमें गहराई आ गई हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ आज का नहीं, बल्कि बीते हुए हर दिन को अपने भीतर समेटे हुए है।
नाई ने बिना कुछ बोले आईने की तरफ देखा। उसने मन ही मन अपने सवाल रख दिए, वही सवाल जो वो किसी से पूछ नहीं पाया था। कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो रहा है, जैसे आईना उसकी खामोशी को सुन रहा हो और उसे संभाल कर रख रहा हो। रात और गहरी हो गई। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा ठंडी होती जा रही थी। नाई ने पहली बार महसूस किया कि ये दुकान रात में किसी मंदिर जैसी शांत लगती है। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस इंसान की चुप्पी और आईने की गवाही है। आखिरकार नाई उठा, दिया बुझाया और दरवाजा बंद किया। जाते जाते उसने एक बार फिर पलटकर आईने की तरफ देखा। अंधेरे में भी उसे लगा जैसे आईना वहीं है, जागता हुआ, चुपचाप। उस रात जब नाई घर पहुंचा तो उसकी नींद पहले से ज्यादा गहरी थी, जैसे उसने अपनी बेचैनी दुकान में छोड़ दी हो, और पीछे बंद दरवाजे के भीतर नाई की दुकान अपने आईने के साथ अकेली रह गई थी, शांत, सतर्क और अगली कहानी का इंतजार करती हुई। अगली सुबह गांव कुछ अलग सा जागा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की रोशनी में भी एक नरमी घुली हुई थी। नाई जब दुकान पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसने इस जगह को पहले से ज्यादा गहराई से पहचानना शुरू कर दिया है। उसने दरवाजा खोला, झाड़ू लगाई और आदतन दिया जला दिया। हालांकि दिन का उजाला काफी था। उसकी नजर अपने आप उस आईने पर चली गई जो दीवार पर उसी जगह टंगा था, लेकिन अब उसे वो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक यादों से भरा साथी लगने लगा था। दुकान खुलने के कुछ देर बाद एक बुजुर्ग औरत आई। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। वो कुर्सी पर बैठी और आईने में खुद को देखने लगी। नाई ने जब उसके बालों को हल्के हाथ से संवारा तो उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा अचानक और भी शांत हो गया है। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना दृश्य उतर आया हो। नाई को उस पल ऐसा लगा जैसे आईने में सिर्फ आज का चेहरा नहीं है, उसे झलक मिली किसी बीते समय की, किसी पुराने आंगन की, जहां वही औरत जवान थी, बालों में काली चमक थी और चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान। ये झलक बहुत हल्की थी, जैसे सपना, लेकिन इतनी साफ कि नाई का दिल थम सा गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ अपने आप और भी धीमे हो गए। वो बुजुर्ग औरत अचानक बोल पड़ी, अजीब बात है, यहाँ बैठकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। उसकी आवाज में हैरानी नहीं बल्कि सुकून था। नाई ने सिर हिलाया, जैसे वो समझ रहा हो। उसे लगा कि आईना सिर्फ बीता हुआ कल दिखा नहीं रहा, बल्कि उसे सामने लाकर हल्का कर रहा है। दोपहर तक ऐसे कई पल आए। कोई आईने में देखते हुए अचानक मुस्कुरा देता, कोई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता और कोई बिना वजह आंसू पोंछ लेता। नाई को अब साफ समझ में आने लगा था कि ये आईना लोगों के अतीत को जगा देता है, वो अतीत जो कहीं दबा रहता है पर पूरी तरह खोता नहीं। एक समय ऐसा आया जब दुकान फिर से खाली हो गई। नाई ने कुर्सी खींची और खुद को आईने के सामने बैठाया। उसने अपने बीते दिनों को याद करने की कोशिश की। वो समय जब वो छोटा था, जब ये दुकान नई नहीं खुली थी, जब उसके सपने अभी पूरे नहीं टूटे थे। आईने में उसकी आंखें भर आईं, लेकिन साथ ही चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। बीता हुआ कल दुख बनकर नहीं आया था, बल्कि एक शांत याद की तरह सामने खड़ा था। शाम होते होते नाई के मन में डर की जगह अपनापन भर गया। उसे लगा कि आईना किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे वो याद दिलाता है जिसे याद करके इंसान खुद को पूरा महसूस करता है। ये आईना किसी को अतीत में फंसाता नहीं, बल्कि उसे देखकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। रात को दुकान बंद करते समय नाई ने बहुत धीरे से कहा, आज बहुत कुछ दिखाया। ये किसी से कहा हुआ वाक्य नहीं था, बस हवा में छोड़ा गया एक एहसास था। आईना चुप रहा, लेकिन नाई को लगा जैसे उसने उसकी बात सुन ली हो। और उसी रात नाई को यह समझ आ गया कि आईने का राज सिर्फ वर्तमान या भावनाओं तक सीमित नहीं है, वो बीते हुए कल को भी उतनी ही शांति से सामने ला सकता है जितनी शांति से रात नींद में उतरती है। उस रात नाई देर तक अपनी चारपाई पर बैठा रहा। नींद आने से पहले अक्सर मन भटकता है, लेकिन उस रात मन किसी और ही दिशा में बह रहा था। उसे बार बार अपना बचपन, अपने पहले दिन की दुकान और वो समय याद आ रहा था जब उसने पहली बार उस आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा था। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि यही आईना एक दिन उसके भीतर की कहानी भी खोल देगा। सुबह जब वो दुकान पहुंचा तो उसके कदम थोड़े भारी थे। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन आज झाड़ू लगाने में भी एक ठहराव था। दिया जलाते समय उसके हाथ पल भर के लिए रुक गए। सामने आईना था, वही पुराना, वही शांत, लेकिन आज वो उसे कुछ अलग नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई पुराना साथी हो जिसके सामने अब झूठ बोलने का मन न करता हो।
दोपहर तक जब पहले ग्राहक आने लगे तो नाई का मन हल्का था। उसके हाथ पहले से ज्यादा स्थिर थे और चेहरे पर एक सच्ची शांति थी। आईने में झांकते हुए अब उसे अपने भीतर कोई बोझ नहीं दिख रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान दिख रहा था जिसने अपने हालात से समझौता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर लिया है। शाम को दुकान बंद करते समय नाई ने आईने के सामने खड़े होकर बहुत धीरे से सिर झुकाया। ये धन्यवाद जैसा कुछ था, पर शब्दों में बंधा नहीं। उसे समझ आ गया था कि ये आईना दूसरों की तरह उसे बदलने नहीं आया, बल्कि उसे खुद से मिलाने आया है। रात गहरी हो रही थी और गांव सोने की तैयारी में था। नाई ने दुकान बंद की और घर की ओर चला गया। उसके कदम अब पहले से हल्के थे, जैसे उसने अपने भीतर छुपी कहानी को वहीं आईने के पास छोड़ दिया हो। और उसी दिन से नाई जान गया कि आईने का राज सिर्फ दूसरों के जीवन में नहीं, बल्कि उसकी अपनी कहानी में भी बसा हुआ है। इन दिनों नाई की दुकान में कुछ बदला हुआ सा लगने लगा था। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था। वही पुरानी दीवारें, वही कुर्सी और वही दीवार पर टंगा आईना। लेकिन अंदर आने पर लोगों को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी, जैसे दुकान के भीतर कदम रखते ही बाहर की दुनिया थोड़ी दूर छोड़ जाती हो। नाई ने यह बदलाव सबसे पहले खुद में महसूस किया। पहले जब वो आईने की ओर देखता था तो मन में सवाल उठते थे, जिज्ञासा होती थी। अब वही आईना उसे डराता नहीं था। उसकी मौजूदगी किसी पुराने दोस्त जैसी लगने लगी थी, जो कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ समझ लेता है। नाई ने महसूस किया कि जिस चीज से इंसान डरता है, वही अक्सर उसे समझने के बाद सुकून देने लगती है। दुकान में आने वाले लोग भी कुछ अलग व्यवहार करने लगे थे। कोई कुर्सी पर बैठते ही लंबी सांस लेता, कोई बिना वजह मुस्कुरा देता। कुछ लोग तो बाल कटवाने के बाद थोड़ी देर यूं ही आईने के सामने बैठे रहते, जैसे कहीं जाने की जल्दी ही ना हो। नाई ये सब देखता और मन ही मन समझ जाता कि आईना अपना काम कर रहा है। एक दोपहर एक जवान लड़का आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और हाथ लगातार हिल रहे थे। वो कुर्सी पर बैठा, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। नाई ने बाल संवारना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के की सांसें धीमी होने लगीं। उसकी आंखें आईने में टिक गईं और कुछ ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ गया। जब काम पूरा हुआ तो वो लड़का बोला, पता नहीं क्यों यहाँ बैठकर अच्छा लगता है। नाई मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसका जवाब शब्दों में नहीं है। शाम को जब दुकान थोड़ी खाली हुई, नाई ने खुद को आईने के सामने बैठाया। उसे अब उसमें कोई रहस्य नहीं दिखता था, बल्कि एक गहराई दिखती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बस बैठा रहा। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी आईने की लय में जल रही हों। बाहर की आवाजें धीमी पड़ गईं और मन में एक ठहराव आ गया। नाई ने समझ लिया कि ये आईना किसी को डराने नहीं आया। ये किसी के भविष्य या किसी अनहोनी की झलक नहीं दिखाता। ये बस उस शांति की याद दिलाता है जो इंसान अपने भीतर कहीं खो देता है। आईने के सामने बैठकर लोग अपने ही मन की आवाज सुन पाते हैं और वही आवाज उन्हें सुकून देती है। रात को दुकान बंद करते समय नाई के चेहरे पर थकान नहीं थी। दिन भर सुनने और देखने के बाद भी उसका मन खाली नहीं बल्कि भरा हुआ लग रहा था। उसने आईने की तरफ देखा और उसके भीतर एक अपनापन महसूस किया। उसे लगा जैसे डर और सुकून दोनों साथ नहीं रह सकते और अब यहाँ सिर्फ सुकून बचा है। गांव में रात उतर आई थी। रास्ते शांत थे और हवा ठंडी। नाई घर की ओर चला। उसके कदम हल्के थे और मन शांत। उसके पीछे नाई की दुकान अपने पुराने आईने के साथ फिर से खामोशी में डूब गई थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर नहीं, सिर्फ अजीब सा सुकून था। कुछ दिनों से नाई की दुकान पर एक चेहरा रोज दिखाई देने लगा था। नाई ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी दुकान में लोग आते जाते रहते थे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये आदमी हर दिन लगभग एक ही समय पर आता है, कुर्सी पर बैठता है और बिना ज्यादा कुछ कहे बाल कटवाकर चला जाता है। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, न कोई बातचीत, बस एक गहरी चुप्पी जो उसके साथ अंदर आती और उसके साथ ही बाहर चली जाती थी। उस आदमी की उम्र 40 के आसपास रही होगी। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं, लेकिन आंखों में एक ठहराव था। वो कुर्सी पर बैठते ही आईने की तरफ देखने लगता, जैसे वही उसका असली मकसद हो। नाई जब उसके बाल काटता तो उसे लगता कि ये आदमी सिर्फ यहाँ बैठने आता है, बोलने नहीं। दिन पर दिन नाई उसकी चुप्पी से परिचित होने लगा। उसे अब ये अजीब नहीं लगता था, बल्कि एक तरह की आदत बन गई थी। कभी कभी नाई सोचता कि वो आदमी क्या सोचता होगा, क्या याद करता होगा, लेकिन उसने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि कुछ लोग सवालों से नहीं, खामोशी से खुलते हैं। एक दिन नाई ने ध्यान दिया कि जब वो आईने में देखता है तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं,
वो जल्दी से पलकें झपककर खुद को संभाल लेता, जैसे किसी को दिखाना न चाहता हो। नाई ने भी ये सब अनदेखा किया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर दर्द को छेड़ना जरूरी नहीं होता। उस दिन दुकान में हल्की भीड़ थी। लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे, लेकिन वो चुप ग्राहक अपने आईने के सामने बिल्कुल अलग ही दुनिया में था। नाई ने महसूस किया कि आसपास के शोर के बावजूद उस आदमी के लिए सब कुछ शांत था, जैसे आईना उसके लिए एक दीवार बन गया हो जो बाहर की आवाजों को भीतर आने नहीं देता। जब काम पूरा हुआ तो वो आदमी रोज की तरह उठा, पैसे रखे और बाहर जाने लगा। इस बार दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका। उसने धीरे से पलटकर नाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक एहसान सा भाव था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन नाई को लगा जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया हो। शाम को जब दुकान बंद हुई तो नाई देर तक उसी ग्राहक के बारे में सोचता रहा। उसे समझ आ गया था कि वो आदमी रोज यहाँ सिर्फ बाल कटवाने नहीं आता, वो अपनी चुप्पी कहीं रखने आता है और आईने के सामने बैठकर उसे हल्का कर जाता है। अगली सुबह नाई को उसका इंतजार था और वो आया भी। रोज की तरह वही समय, वही खामोशी। अब ये खामोशी नाई को भारी नहीं लगती थी। उसे लगने लगा था कि कुछ रिश्ते बिना शब्दों के भी बन जाते हैं। और उसी रोज आने वाले चुप ग्राहक के साथ नाई की दुकान और आईने का रिश्ता और गहरा होता चला गया, बिना सवालों के, बिना जवाबों के, बस एक शांत समझ के साथ। उस दिन आसमान में धूप कम और बादल ज्यादा थे। नाई की दुकान में भी एक हल्की उदासी घुली हुई थी, जैसे मौसम ने भीतर तक कदम रख लिया हो। नाई ने सुबह सुबह दुकान खोली, औजार सजा दिए और दिया जला दिया। सामने आईना हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अब उसकी खामोशी में एक गहराई थी जिसे नाई पहचानने लगा था। दोपहर के वक्त एक औरत दुकान में आई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो कुर्सी पर बैठी, तौलिया कंधों पर रखा गया और फिर वो आईने में देखने लगी। उसकी नजर खुद पर नहीं टिकी थी, बल्कि कहीं बहुत भीतर उतर रही थी। नाई ने महसूस किया कि उसकी सांसें थोड़ी तेज हैं, जैसे कोई बात बहुत दिनों से दबाई हुई हो। काम शुरू होते ही अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। न कोई सिसकी, न कोई आवाज, बस चुपचाप बहते आंसू जो उसके गालों से फिसलते हुए तौलिए पर गिर रहे थे। नाई एक पल के लिए रुक गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने हाथ और भी हल्के कर लिए। उसने समझ लिया था कि ये वो जगह है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। आईने में वो औरत खुद को रोते हुए देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी। वहां एक अजीब सी राहत थी, जैसे वो पहली बार अपने दर्द को स्वीकार कर रही हो। आईना उसके आंसुओं को लौटाकर नहीं दिखा रहा था, बल्कि उन्हें सहन कर रहा था, अपने भीतर समेट रहा था। दुकान में मौजूद दूसरे लोग भी खामोश हो गए। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा, किसी ने सवाल नहीं किया, जैसे सबने अनकहे रूप में समझ लिया हो कि यहां रोना भी सुरक्षित है। नाई को लगा कि ये आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि इंसान को ये एहसास भी दिलाता है कि उसकी कमजोरी भी उसकी सच्चाई है। कुछ देर बाद आंसू थम गए। औरत ने गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन मन हल्का लग रहा था। उसने नाई की तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। न कोई धन्यवाद, न कोई सफाई, बस एक नजर जो बहुत कुछ कह गई। शाम को जब दुकान थोड़ी खाली हुई, नाई खुद को आईने के सामने ले आया। उसने सोचा कि ये आईना कितने आंसू देख चुका होगा, कितनी कहानियां, कितने दुख, कितनी टूटी आवाजें, और फिर भी ये चुप है। नाई को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा सहारा वही होता है जो किसी के आंसुओं से डरता नहीं। रात ढलते ढलते दुकान में फिर से शांति छा गई। नाई ने औजार समेटे और आईने की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आईना आज और भी शांत है, जैसे उसने एक और दर्द को सलीके से अपने भीतर रख लिया हो। और उस दिन नाई समझ गया कि आईने का राज सिर्फ दिखाने या सुनने में नहीं है। उसका असली काम आंसुओं को जगह देना है, ताकि वे बहकर इंसान को हल्का कर सकें। उस रात नाई देर तक जागता रहा। दिन में बहते आंसू, लोगों की चुप्पी और आईने की स्थिर खामोशी, सब कुछ उसके मन में घूमता रहा। उसे ये एहसास साफ होने लगा था कि जो कुछ वो रोज देख रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने कई बार अपने आप से कहा कि आईना सिर्फ कांच और लकड़ी है, लेकिन मन ये बात मानने को तैयार नहीं था। सुबह दुकान खोलते समय उसने आईने को ध्यान से देखा। उसने उसके फ्रेम पर उंगलियां फिराईं, जैसे किसी पुराने जख्म को छू रहा हो। आईना ठंडा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर आईना होता है, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे उसमें कोई धड़कन छुपी हुई है। ये ख्याल उसे अजीब लगा, पर डरावना नहीं, बल्कि इस सोच में भी उसे एक सुकून महसूस हुआ।
दिन भर वो आईने को अलग नजरों से देखता रहा। जब कोई ग्राहक आता, वो ध्यान देता कि आईना कैसे चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेता है। न कोई सवाल, न कोई प्रतिक्रिया, फिर भी हर इंसान वहां से बदला हुआ निकलता था। नाई के मन में पहली बार ये सवाल पूरी तरह उभरा, क्या कोई निर्जीव चीज ऐसा कर सकती है? दोपहर के वक्त दुकान थोड़ी देर के लिए खाली हुई। नाई ने कुर्सी खींची और आईने के सामने बैठ गया। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सुनते हो तो आज मेरी भी सुन लो। ये कोई प्रयोग नहीं था, बस एक स्वाभाविक सी बात थी, जैसे कोई अपने मन की बात कह दे। उसने अपने डर, अपनी थकान और अपने अकेलेपन को बिना शब्दों के महसूस होने दिया। उस पल कुछ बदला नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन नाई को लगा जैसे कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई हो, जैसे आईना उसकी बातों को अपने भीतर समेट रहा हो। उसे एहसास हुआ कि जीवित होना शायद बोलने या हिलने से तय नहीं होता, शायद जीवित होना महसूस करने से तय होता है। शाम होते होते नाई के मन में ये डर पूरी तरह खत्म हो गया कि कहीं ये सब गलत या खतरनाक तो नहीं। अब उसके भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था कि शायद ये आईना एक साक्षी है, उन जिंदगियों का साक्षी जो यहाँ आकर खुद से मिलती हैं, और साक्षी होना भी किसी जीवित होने से कम नहीं होता। रात को दुकान बंद करते समय उसने आईने की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम जो भी हो ठीक हो। ये कोई सवाल नहीं था, नहीं कोई जवाब की उम्मीद, बस एक स्वीकार था। और उस स्वीकार के साथ ही नाई का मन पूरी तरह शांत हो गया। उस रात नाई को गहरी नींद आई, बिना सपनों के, बिना बेचैनी के, जैसे उसने उस सवाल को वहीं दुकान में छोड़ दिया हो। पीछे दीवार पर टंगा आईना चुपचाप उसी जगह था, न जीवित न निर्जीव, बस अपना काम करता हुआ। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। सुबह जब नाई ने दुकान खोली तो उसे तुरंत कुछ अलग सा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था, बस भीतर कहीं हलचल पैदा कर रहा था। आईना वहीं था, उसी दीवार पर, उसी ऊंचाई पर, लेकिन आज उसकी मौजूदगी ज्यादा साफ लग रही थी, जैसे कमरे में कोई चुपचाप जाग रहा हो। नाई ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर मन बार बार उसी तरफ खिंचता रहा। पहला ग्राहक आते ही वो रोज की तरह काम में लग गया। कैंची चली, कंघी चली और आदमी आईने में खुद को देखता रहा। अचानक नाई ने महसूस किया कि वो आदमी अपनी ही आंखों में देर तक देख रहा है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। बाल कट चुके थे, फिर भी वो उठा नहीं। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर जमी थीं और सांसें थोड़ी भारी हो गई थीं। कुछ पल बाद उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस गहरी सांस ली और उठ गया। जाते जाते उसने नाई की तरफ देखा, जैसे धन्यवाद कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिले। नाई ने पहली बार ध्यान दिया कि आईना आज कुछ अलग कर रहा था। वो किसी को रोक रहा था, भागने नहीं दे रहा था। दोपहर में एक औरत आई। उसके चेहरे पर थकान थी, वैसी थकान जो नींद से नहीं जाती। जैसे ही वो आईने के सामने बैठी, उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। आईने में उसकी आंखें दिख रही थीं, लेकिन वो खुद उन्हें देखने से बच रही थी। नाई को लगा जैसे आईना उसे मजबूर कर रहा हो, खुद को देखने के लिए, उस सच को देखने के लिए जिससे वो कब से भाग रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, शायद। ये वाक्य किसी सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि खुद से किया गया एक झूठा वादा था। आईना चुप रहा, लेकिन उसी चुप्पी में वो औरत अपने सच के और करीब आ गई। नाई को पहली बार लगा कि आईना जवाब नहीं देता, बस रास्ता दिखाता है। शाम ढलते ढलते नाई के भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आ गई। ये पहला इशारा था, कोई चमक, कोई आवाज नहीं, बस इंसानों के भीतर हलचल। आईना किसी को कुछ सिखा नहीं रहा था, नहीं कोई चमत्कार कर रहा था। वो सिर्फ लोगों को खुद के सामने खड़ा कर रहा था, बिना ढाल, बिना बहाने। दुकान बंद करने से पहले नाई कुछ देर अकेला बैठा रहा। उसने आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे अपने चेहरे पर डर नहीं दिखा, बस एक शांत स्वीकार था कि कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं, लेकिन गलत नहीं होती। आईना भी उन्हीं चीजों में से एक था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आईने से नजर हटाई। अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। पहला इशारा मिल चुका था, और वो इशारा यही था कि आईना बोलता नहीं, पर जो देखता है वही इंसान को बदल देता है। रात उतर आई। दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी। आईना दीवार पर टंगा चुपचाप सब देख रहा था, नाई को भी और उस रास्ते को भी जिस पर कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। अगले कुछ दिनों में नाई की दुकान पहले जैसी नहीं रही। बाहर से देखने पर सब वैसा ही था। वही लकड़ी का दरवाज़ा, वही फीका बोर्ड, वही पुरानी कुर्सियाँ, लेकिन जो लोग अंदर आते वे कुछ और ही लेकर बाहर जाते।
कोई ज्यादा चुप होकर, कोई ज्यादा बोझिल और कोई ऐसे जैसे कोई अधूरा सवाल सीने में अटका रह गया हो। ये बदलाव धीरे धीरे था, इसलिए शुरू में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन गांव में बातें होने लगीं। लोग चाय की दुकानों पर फुसफुसाने लगे कि नाई की दुकान में बैठने के बाद मन भारी हो जाता है। कोई कहता वहां से निकलते ही पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कोई कहता रात को नींद टूट जाती है। डर खुलकर नहीं बोला जा रहा था, बस इशारों में घूम रहा था, जैसे अंधेरे में चलती ठंडी हवा। नाई खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि लोग आईने से आंख मिलाने से कतराने लगे हैं। कई बार ग्राहक कुर्सी पर बैठते ही कहते, आईने को जरा दूसरी तरफ कर दो। नाई बिना सवाल किए आईना घुमा देता, लेकिन कमरे में वही अजीब सी बेचैनी बनी रहती, जैसे डर आईने में नहीं, इंसानों के भीतर पल रहा हो। एक शाम एक बूढ़ा आदमी आया, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा अनुभव था। वो आईने के सामने बैठा, देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, कुछ चीजें दिखनी नहीं चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। नाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पहली बार लगा कि लोग आईने से नहीं, खुद से डरने लगे हैं। दुकान बंद होने के बाद नाई देर तक अकेला बैठा रहा। बाहर गलियों में सन्नाटा था और भीतर आईने में उसका ही अक्स तैर रहा था। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तब अंधेरे से डर लगता था, लेकिन असली डर तब आया जब उसने चीज़ों को समझना शुरू किया। आज वही डर लोगों के चेहरों पर दिख रहा था, समझ जाने का डर। अगले दिन एक और अफवाह उड़ी। किसी ने कहा कि आईना लोगों के मन पढ़ लेता है, किसी ने कहा कि उसमें अतीत दिखता है। डर अब कहानी बन चुका था, और कहानी सच्चाई से ज्यादा तेज फैलती है। नाई ने महसूस किया कि आईना अब सिर्फ एक शीशा नहीं रहा, वो गांव के डर का चेहरा बन गया था। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो रोज की तरह आते रहे। वे ज्यादा नहीं बोले, बस आईने में खुद को देखा और चुपचाप चले गए। उनके चेहरों पर डर नहीं, एक अजीब सी राहत थी। ये देखकर नाई उलझन में पड़ गया। एक ही चीज किसी को डराए और किसी को सुकून दे तो गलती कहाँ है? रात को जब नाई ने दुकान बंद की तो उसने पहली बार सोचा कि शायद आईने को हटा देना चाहिए, लेकिन मन ने इसका विरोध किया। उसे लगा जैसे डर फैलने का कारण आईना नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिससे लोग भागते रहे हैं। आईना तो बस उसे सामने रख देता है। अंधेरे में दीवार पर टंगा आईना चुपचाप चमक रहा था, न कोई आवाज न कोई हरकत, फिर भी उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी। गांव में डर फैल चुका था, और जब डर जन्म ले लेता है तो वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहता। नाई ने दिया बुझाया और बाहर निकल आया। दरवाजा बंद करते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। आईना अंधेरे में भी साफ दिख रहा था, जैसे कह रहा हो, डर मेरा काम नहीं, डर तो सच की परछाई है। और इसी डर के साथ कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सवाल उठने वाले थे, आईने से नहीं, इंसानों से। अगले दिन की धूप थोड़ी धीमी थी, पर गांव के लोग बेचैन थे। आईने के बारे में जो बातें फैल रही थीं, वे अब सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई थीं। दुकानों में, खेतों में, गलियों में लोग बार बार उस शीशे का नाम ले रहे थे। नाई ने देखा कि कई लोग डर और जिज्ञासा दोनों लिए उसके पास आने लगे। कुछ के चेहरे पर चिंता थी, कुछ के चेहरे पर उत्सुकता, और कुछ के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया हो। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि पूरे गांव की पंचायत बुलाई जाए। शाम होते होते गांव का चौपाल भरा हुआ था। लोग इकट्ठा हुए और नाई को भी बुलाया गया। वो आईने के पास खड़ा हुआ। देखते ही देखता लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ कहते कि ये आईना लोगों के अतीत को सामने लाता है, कुछ कहते कि ये भविष्य की झलक दिखा सकता है, कुछ डर के मारे बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। बुजुर्गों ने नाई से पूछा, तुम्हारे पास ये आईना है और लोग कह रहे हैं कि उससे डर फैलता है, क्या ये सच है? नाई ने गहरी सांस ली। उसने सबकी तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, डर आईने में नहीं है, डर तो हमारे अपने मन में है। ये आईना सिर्फ सामने रख देता है, जो देखता है वही महसूस करता है। मैं इसे कोई खतरा नहीं मानता। कुछ लोग इसके बावजूद संदेह में थे। एक महिला उठी और बोली, लेकिन हमारे बच्चे डरते हैं, मैं नहीं चाहती कि गांव में डर फैले। नाई ने समझाया, डर फैलता है क्योंकि हम अनदेखे सच से भागते हैं। आईना सच को छुपाता नहीं, दिखाता है, और सच कभी कभी डराता है, पर वही सच हमें समझदार बनाता है। गांव की पंचायत में ये बहस देर तक चली। कुछ लोग आईने को दुकान से हटा देने के पक्ष में थे, कुछ लोग नाई की बात मान रहे थे। नाई ने चुपचाप देखा कि आईने में उनके चेहरे की झलक बदल रही थी। जो लोग डर में थे, उनकी आंखों में हल्की चमक आ रही थी,
जैसे आईना उन्हें डर का सामना करने की हिम्मत दे रहा हो। आखिरकार बुजुर्गों ने फैसला किया कि आईना वही रहेगा, लेकिन नाई की निगरानी में। इसे हटाना या नष्ट करना किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। वो गांव का हिस्सा बन चुका था, किसी के डर को सामने लाने वाला, किसी के सुकून को लौटाने वाला। रात को नाई दुकान बंद करते समय आईने की तरफ देखा। अब ये सिर्फ एक साधारण शीशा नहीं था, ये गांव की कहानियों, उनके आंसुओं, उनके डर और उनके विश्वासों का साक्षी बन चुका था। नाई ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे पता था कि अब आईना सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का राज है। एक राज जो डर और सुकून के बीच संतुलन बनाए रखता है। उस रात गांव सो गया, लेकिन नाई के मन में ये एहसास गहराया कि कभी-कभी डर को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। और वही साहस आईने के सामने बैठने वाले हर व्यक्ति को धीरे धीरे दिखने लगा। दुकान की खामोशी में आईना टंगा था, जैसे हर कहानी का गवाह। नाई ने दिया बुझाया और घर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे दुकान चुपचाप अंधेरे में खड़ी थी, और आईना अपनी चुप्पी में सब कुछ देख रहा था, सब कुछ जो इंसानों ने महसूस किया और सब कुछ जो उन्होंने अब तक छुपाया था। अगली सुबह नाई ने दुकान खोली। सूरज की हल्की रोशनी दुकान की छत से झर रही थी और हवा में कुछ ठंडक थी। नाई ने अपने हाथ से दरवाज़ा खोला, झाड़ू लगाई और दिया जला दिया। उसकी नज़र अपने आईने पर पड़ी। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। आईने की सतह पर ऐसा हल्का सा चमक था, जैसे ये इंतजार कर रहा हो कि आज कौन अपनी यादों को सामने लाएगा। पहले ग्राहक आने से पहले नाई ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, बीते समय की झलक। वो छोटा बच्चा फिर से उसके सामने खड़ा था। वही मासूम चेहरे वाली आंखें, वही हल्की मुस्कान और वही शरारती भाव। नाई के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कैसे वो बचपन में पहली बार अपनी माँ के हाथों से बाल कटवाने बैठा था, डरते हुए, लेकिन भीतर से जिज्ञासा से भरा हुआ। आईना उसे उसी समय वापस ले आया था। दोपहर में गांव के कुछ लोग दुकान में आए। हर कोई अपने अपने काम और परेशानियों के साथ आया, लेकिन जब वे आईने में देखते तो उनके चेहरे पर बचपन की यादें झलकने लगतीं। एक लड़का जो अब जवान था, अपने पहले स्कूल की यादों में खो गया। उसकी आंखों में वही डर और उत्सुकता दिखी जो उसने पहली बार स्कूल की घंटी सुनते समय महसूस की थी। एक महिला आई। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। जैसे ही वो आईने के सामने आई, उसकी आंखें छोटी सी बच्ची जैसी चमकने लगीं। उसे याद आया वो पहला दिन जब उसने अपने पिता के हाथ पकड़े और गांव के मेले में गई थी। आईना उसकी आंखों में वो नन्ही खुशी दिखा रहा था जिसे वो कभी नहीं भूली थी। नाई ने महसूस किया कि आईना केवल चेहरे नहीं दिखा रहा, बल्कि उन गहरे पलों को उजागर कर रहा है जो समय के साथ दबी हुई यादों में बदल गए थे। दुकान की खामोशी में आईना हर दिन कुछ नया दिखा रहा था। नाई ने देखा कि कुछ लोग वहां केवल अपने पुराने दोस्तों की यादों में खो जाते, कुछ लोग अपने खोए हुए खेल, अपने बचपन की नादानी और किसी प्यार भरी बात को महसूस करते। वो सब कुछ इतना शांत और प्राकृतिक था कि कोई डरता नहीं, बल्कि भीतर से मुस्कुराता। शाम होते होते नाई खुद आईने के सामने बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में अपने बचपन की गलियों को महसूस किया। उसकी माँ के हाथों की गर्मी, अपने छोटे भाई बहनों की शरारतें, पहली बार अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुशी, सभी चीजें एक साथ आईं। आईने की खामोशी में ये सब इतना जीवित लग रहा था कि नाई को लगा जैसे वो बीते समय में घूम रहा हो। रात को जब दुकान बंद हुई, नाई ने दिया बुझाया। आईना चुपचाप दीवार पर टंगा था और नाई के मन में ये एहसास गहराया कि ये शीशा केवल वर्तमान को नहीं दिखाता, ये बीते हुए कल को वापस लाकर जीवन में हल्का कर देता है। बचपन की यादें जिन्हें समय ने छुपा दिया था, अब आईने की चुप्पी में जीवित थीं। उस रात नाई ने पहली बार महसूस किया कि आईना सिर्फ अतीत दिखाने का साधन नहीं है, ये लोगों को उनकी खोई हुई मासूमियत, उनकी सच्चाई और उनके भीतर की हल्की खुशियों से फिर से जोड़ता है। और यही शक्ति इसे खास बनाती थी, बिना शब्दों, बिना आवाज, सिर्फ एक स्थिर, शांत दृष्टि से। सर्द हवा धीरे धीरे दुकान की खिड़कियों से छन कर आ रही थी। नाई सुबह की पहली रोशनी में दुकान खोलकर आईने की ओर बैठा। आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आईना किसी खास इंतजार में था, जैसे आज किसी के भीतर की गुप्त ख्वाहिश सामने लाने का पल आ गया हो। नाई को भी ये एहसास हुआ कि आईना केवल चेहरे और यादें नहीं दिखाता, बल्कि दिल में छुपी इच्छाओं की परछाई भी सामने लाता है। पहला ग्राहक आया, एक जवान लड़का जिसकी आंखों में बेचैनी थी। जैसे ही वो आईने के सामने बैठा, नाई ने देखा कि उसकी आंखें कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। फिर आईने में उसकी परछाई के साथ कुछ और उभर आया, एक छोटी सी मुस्कान, एक सपना जो उसने कभी किसी से नहीं कहा।
वो सपना था कि वो गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करे, शहर की लाइब्रेरी में घंटे बिताए और किताबों की दुनिया में खो जाए। नाई ने बस काम करते हुए महसूस किया कि आईना उस लड़के के भीतर की ख्वाहिश को बिना शब्दों के बाहर ला रहा है। दोपहर में एक औरत आई। वो दिन प्रतिदिन की जिंदगी के बोझ से थक चुकी थी। जैसे ही वो आईने में खुद को देखने लगी, उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई। आईना उसे उसकी गुप्त ख्वाहिश दिखा रहा था, एक छोटी सी चाहत कि वो एक दिन अपने घर के आंगन में अकेले बैठकर चाय पीते हुए कोई कहानी पढ़े। नाई ने महसूस किया कि यही खूबसूरत बात थी। आईना किसी को डराता नहीं, सिर्फ उनकी छुपी हुई इच्छाओं को सामने लाकर हल्का करता है। शाम होते होते एक बूढ़ा आदमी आया। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, पर उसकी आंखों में अभी भी सपने बची थीं। वो आईने के सामने बैठा और धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक बढ़ी। आईने में उसके भीतर का बच्चा उभर आया, वो जो अपने गांव की नदियों में तैरना चाहता था, वो जो खेतों में दौड़ता था और हवा से बातें करता था। नाई ने महसूस किया कि ये आदमी भी अपने गुप्त ख्वाहिशों को आईने के सामने सुरक्षित महसूस कर रहा था। दिन भर आते जाते लोग एक एक कर अपनी इच्छाओं को आईने में देख रहे थे। नाई को समझ आ गया कि यही आईने की सबसे बड़ी शक्ति थी। ये किसी को बदलने नहीं आता, नहीं कोई भविष्य दिखाता। ये बस इंसान को उसके अंदर की सच्चाई और ख्वाहिशों से मिलाता है। और जब इंसान अपने सच से मिलता है तो डर और बेचैनी धीरे धीरे पिघल जाती है। रात को दुकान बंद करते समय नाई ने दीवार पर टंगे आईने को देखा। उसकी सतह में हल्की सी चमक थी, जैसे वो कह रहा हो, जो देखो वही सच है, डरने की जरूरत नहीं। नाई ने दिया बुझाया और बाहर की ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उसे अब पता था कि आईना सिर्फ अतीत या वर्तमान नहीं दिखाता, ये हर किसी की छुपी हुई ख्वाहिशों और इच्छाओं का साक्षी है। अगली सुबह धूप हल्की सी और हवा ठंडी थी। नाई ने दुकान खोली, औजार सजा दिए और दिया जलाया। जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि आज कुछ असामान्य होने वाला है। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो रही थी। पहली घंटी बजी, लेकिन ये कोई आम ग्राहक नहीं था। दरवाजे पर खड़ा एक आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, पर उसकी आंखों में कोई बात थी, एक गंभीरता जो नाई को भीतर तक झकझोर रही थी। वो आदमी कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गया और आईने में अपनी नजर टिका दी। नाई ने महसूस किया कि जैसे आईना भी उसकी मौजूदगी से हल्का हिल रहा हो। उसकी सतह पर अजीब सी चमक उभर रही थी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद नाई ने पूछा, साहब, बाल कटवाना है या? आदमी ने धीरे से कहा, मैं यहाँ अपनी कहानी देखने आया हूँ। नाई ने पहली बार सुना कि कोई आईने में खुद को देखने के अलावा कहानी देखना चाहता है। उसने सिर हिलाया और चुपचाप अपने औजार काम पर लगा दिए। जैसे ही आदमी आईने में देखने लगा, नाई ने देखा कि आईने में केवल उसका प्रतिबिंब नहीं था, उसकी आंखों में बीते हुए समय की झलकियां, छुपी हुई यादें और अधूरी ख्वाहिशें एक साथ उभर आईं। आदमी के चेहरे पर हल्की सी पीड़ा और मुस्कान मिलीजुली दिखाई दे रही थी। नाई को ये देखकर अजीब अनुभव हुआ। आईना अब सिर्फ लोगों की भावनाएं नहीं, उनकी छुपी हुई कहानियां भी दिखा रहा था। आदमी धीरे धीरे बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि भूल जाऊं, पर यह सब मेरे साथ हमेशा रहा। बचपन की गलियां, परिवार की हंसी, खोए हुए दोस्त, सब कुछ। उसकी आवाज में हल्की थकान और गहरी भावनाएं थीं। नाई ने महसूस किया कि आईना उसकी सारी भावनाओं को बिना किसी शब्द के सामने रख रहा है। दोपहर में घंटों खामोशी रही। नाई ने सिर्फ काम किया और आदमी आईने में अपनी कहानी में खोता गया। वो कई बार हंसा, कई बार अपनी आंखें पोंछता और कई बार बस चुपचाप बैठा रहा। नाई ने देखा कि इस प्रक्रिया में आदमी हल्का हो रहा था। आईना उसकी पीड़ा को चुपचाप सह रहा था और उसे उसकी गहराई तक ले जा रहा था। शाम होते होते आदमी उठा। उसने नाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद अब मैं खुद से मिल पाया हूं। नाई ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि आईना अब सिर्फ अतीत या ख्वाहिशें नहीं दिखा रहा था, ये इंसान के भीतर छुपी भावनाओं, कहानियों और भावनात्मक बोझ का गवाह बन गया था। रात को नाई दुकान बंद करके घर गया। आईना दीवार पर टंगा चुपचाप चमक रहा था। नाई को एहसास हुआ कि अब ये साधारण शीशा नहीं रहा, ये रहस्यमयी आगंतुकों, उनके भावनाओं, डर, ख्वाहिशों और कहानियों का एक अनकहा संग्रह बन चुका था। और उस रात नाई ने पहली बार महसूस किया कि आईना केवल दिखाता नहीं, वो समझता है, और जो समझता है उसकी शक्ति अक्सर अदृश्य और गहरी होती है। अगली सुबह नाई ने दुकान खोली। सूरज की किरणें धीरे धीरे सड़क पर फैल रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी।
आज की खामोशी अलग थी, जैसे कोई चीज जिसे अब तक छुपाया गया था सामने आने वाली हो। नाई ने दीवार पर टंगे आईने को देखा। ये वही आईना था जिसने वर्षों तक अतीत, ख्वाहिशें, डर और मासूमियत सब कुछ देखा था। आज उसका एहसास था कि कहानी अब अपनी पूर्णता के करीब पहुंच चुकी है। दिन भर ग्राहक आते रहे। हर कोई आईने में खुद को देखता और कुछ देर के लिए अपने भीतर की सच्चाई से मिल जाता। नाई ने महसूस किया कि अब आईना केवल दिखाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि समझाने का काम कर रहा था कि डर, दुख, खुशी और ख्वाहिशें सभी जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना ही सच्चाई का सामना है। दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला आई। उसके चेहरे पर उम्र और समय की छापें थीं, पर उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही वो आईने के सामने बैठी, नाई ने देखा कि आईना उसकी गहराई में छुपी पुरानी पीड़ा, खोए हुए रिश्ते और अधूरी ख्वाहिशों को सामने ला रहा था। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सुकून आया, एक ऐसा सुकून जो डर और पछतावे के लंबे वर्षों के बाद मिला था। फिर शाम को नाई अकेला बैठा। दुकान में कोई नहीं था, केवल दीवार पर टंगा आईना और उसके भीतर छुपा हुआ राज। नाई ने खुद को आईने में देखा और मन ही मन कहा, तुम केवल दिखाते नहीं, तुम समझते हो। उसने महसूस किया कि आईना जीवन के हर पहलू का चुपचाप साक्षी है। बीते हुए समय, अनकहे ख्वाब, डर और खुशी, सब। रात के समय जब नाई दुकान बंद करने लगा, बच्चे भी आईने के पास आए। उन्होंने हल्की हंसी के साथ आईने को देखा। नाई ने महसूस किया कि बच्चों की मासूमियत और उनकी छोटी छोटी खुशियां ही इस आईने का असली राज थीं। ये राज था सच्चाई को छुपाना या डराना नहीं, बल्कि उसे सामने लाना और स्वीकार करना। जब वो दिया बुझाकर बाहर आया तो उसने देखा कि दुकान की खिड़कियों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। आईना दीवार पर चमक रहा था, बिना किसी आवाज या हलचल के, पर उसकी मौजूदगी अब गांव के हर दिल में गहराई तक बैठ चुकी थी। नाई ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि ये आईना केवल शीशा नहीं है, ये जीवन का प्रतिबिंब है, सच्चाई, मासूमियत, ख्वाहिश और डर सबको सामने लाने वाला। और उसी रात नाई ने पहली बार पूरी तरह से समझा कि आईने का अंतिम राज यही है कि जो हम खुद से छुपाते हैं वही हमें बदलता है, और जो आईना दिखाता है वही हमें अपने सच के करीब ले जाता है। उसके बाद नाई की दुकान कभी पहले जैसी सामान्य नहीं रही। न आईना, ये अब सिर्फ एक साधारण शीशा नहीं था, ये गांव के लोगों का गुप्त साथी बन गया, उनके डर, खुशी, यादों और इच्छाओं का स्थिर, चुपचाप लेकिन गहरा साक्षी। और इस तरह नाई की दुकान का आईना का राज हमेशा के लिए कायम रह गया, शांत, रहस्यमय और जीवन को समझने वाला।